at the sea level, the dry air mass percentage composition is given as nitrogen gas 70, ऑक्सीजन 27 एंड आर्गन 3। देख क्या कह रहा है कि परसेंटेज है बेसिकली ना, सी लेवल पे जो एयर है इनफैक्ट ये मास परसेंटेज दे दी इनकी यही है। इफ टोटल प्रेशर इज 1.15 atm टोटल प्रेशर, देन द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस PN2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस PO2 एंड सिमिलरली PO2 डिवाइड बाय P आर्गन, ये निकालना है। ठीक है, लेट जस्ट स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट। ठीक है, देखिए वी नो कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, करेक्ट। तो जो मोल फ्रैक्शन हो गया, यानी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट, इनटू पी टोटल, राइट। अब इसको अगर आप इधर पुट कर देते हो, यानी N2 डिवाइडेड बाय टोटल गैस मोल्स, मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, इनटू पी टोटल डिवाइडेड बाय अब PO2 का NO2 डिवाइडेड बाय टोटल गैस मोल्स, ये भी यही हो जाएगा भाई, इसका अलग कोई हो जाएगा, ये भी तो इसमें सेम लग जाएगा, मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है बस, इनटू पी टोटल। तो इससे ये कैंसिल और पी टोटल कैंसिल। तो अब कहाँ आ गया ये आ गया NN2 डिवाइडेड बाई N ऑफ O2, यानी जो पार्शियल प्रेशर का इनका रेशियो है, इनके मॉलिक्यूलर जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं उन पे आ गया, करेक्ट। अब एक चीज देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक चीज देखो, इन्होंने कहा है कि मेरे पास ये 3 गैस हैं एयर में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। लेट्स अज्यूम अगर ये 100% है या 100 ग्राम भी ले लूं मैं, तो यानी जो नाइट्रोजन था 70%, ऑक्सीजन था 27% एंड आर्गन था 3%, यानी सबके टोटल 100% हो गए। तो वो अगर ये 100 ग्राम हमने सैंपल ले लिया तो इट विल बी 3 ग्राम्स, it will be 70 grams and oxygen will be 27 grams. Okay, so अगर यहाँ पे निकलेगा तो मास अपॉन N2, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, और यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ O2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, करेक्ट। अब यहाँ से निकाल देते हैं, देखिए मास जो N2 है वो क्या हो गया आपका, यहाँ से 70 डिवाइड बाई जो मॉलिक्यूलर मास है हो गया 28 ऑफ नाइट्रोजन, इसका लिख लिया। अब इसका देख लो मास कितना है 27, और ये क्या हो गया इधर 32, ऑक्सीजन का 32 हो गया। देखिए 32 हो गया ना, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, N2 2 है, तो 40 इंटू 2 60 इंटू 2 32 4 है। ऑक्सीजन, आर्गन के लिए आप 40 यूज करें क्योंकि दिस इज अ मोनो एटॉमिक गैस, करेक्ट। तो जब आप इसको सोल्व करते हो पूरा का पूरा कर लेना आप, तो इट विल बी लगभग आपका 2.96। सिमिलरली अब ये तो हो गया, मैं अब अगर इसी तरह से जब इसका PO2 अपॉन P आर्गन निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, इसका मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, मास ऑफ आर्गन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन, ये तो हो गया ना। यानी मास ऑफ O2 अगेन वही 27 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 32 इंटू मास ऑफ वेट ऑफ ऑर्गन कितना 3, मास कितना है ऑर्गन का 40 इसलिए लिया, अगेन दिस इज अ मोनो एटॉमिक गैस, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस है और ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक। तो ये हो गया। जब इसको अगेन आप इसको जब सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा 11.2, करेक्ट। तो 2.96 एंड 11.2, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर।